हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लफ्ज़ों में दिल ढूंढते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की कहानी है जज्बात, मोहब्बत और दर्द का हसीन इम्तिजाज। किरदार वही जो आपके दिल को छू जाएं, आवाज़ वही जो कहानी को ज़िंदा कर दे। नावल हमनशी, राइटर इशरत राजपूत, किस्त नंबर 10। परेशान कमरे में चक्कर काट रही थी। माहा को इतनी देर लगी थी, वो अब तक वापस नहीं आई थी। उसका मोबाइल घर ही था। माहीन को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अहमद साहब ने कितनी दफ़ा कहा, माहा का पूछ चुके थे, लेकिन माहीन टालती रही। उसने माहा को फ़ोन किया। उसके मोबाइल पर दावर खान की कॉल आ रही थी। माहीन ने कॉल पिक की। हेलो माहा, कहाँ हो? कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? माहीन ने सलाम किया तो दावर खान कुछ देर खामोश हुआ और फिर सलाम का जवाब दिया। वो माहा घर नहीं है, माहीन ने मुख्तसर जवाब दिया था। क्या मतलब? दावर खान ने सवाल किया। वो घर नहीं आई, सुबह से गई है और मोबाइल घर है। वट, वो अदालत से वापस घर नहीं आई? लेकिन वो तो उसी वक्त निकल गई थी वहाँ से। लेकिन वो घर नहीं आई, बाबा उसका पूछ रहे हैं। आप प्लीज़ पता करें वो कहाँ है। माहीन ने इल्तिजा की थी। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। दावर खान जानता था माहा कहाँ होगी, इसलिए वो वहीं समंदर के किनारे बैठ गया था। टूटे हुए इंसान को तन्हाई चाहिए होती है। दावर खान वहीं आया था जहाँ उसे उम्मीद थी और माहा वहीं मौजूद थी। वो समंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी खामोश थी। दावर खान उसके पास जाकर बैठ गया था। माहा ने उसकी तरफ देखा और फिर से समंदर को घूरने लगी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर किसी भी तरह के तासुरात नहीं थे। वो बिल्कुल खामोश बैठी समंदर को घूर रही थी, तकलीफ में। दावर खान ने उससे सवाल किया। माहा ने एक नज़र उसको देखा और बोली, नहीं। तो फिर यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? घर भी नहीं गई? तुम्हारी बहन परेशान है। दावर खान ने उसके नंबर पर कॉल की। माही ने पहली रिंग पर ही कॉल पिक की थी। हेलो जी आपी। माहा ने दावर खान के हाथ से मोबाइल लिया था। कहाँ हो तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी परेशान हूँ, और बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या कहूँ इनको मैं? आप भी आई हूँ कुछ देर तक, जहाँ भी हूँ जल्दी आओ, समझी? माही ने उसे डांटा था। जी। माहा ने कॉल कट कर दी थी। क्या तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है? कौन से फैसला? माहा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। ज़ावियार के खिलाफ सबूत लाने वाला फ़ैसला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने फ़ैसलों पर कभी अफसोस नहीं करती। तो क्या ज़ावियार से रिश्ता ख़त्म होने का गम मना रही हो? दावर खान ने डायरेक्ट अपना सवाल किया था। इस बार माहा उसकी तरफ घूमी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ तो है ऐसा कि तुम इस वक्त यहाँ बैठी हो। किसी बात का तो अफसोस है ना? हाँ है ना, अफसोस बिल्कुल है। माहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। किस बात का अफसोस है? इस बात का कि ज़ावियार को मौका क्यों दिया वो मुझे छोड़े। मुझे उसको छोड़ना चाहिए था। इस वक्त माहा का लहजा बहुत सख्त था। तो क्या तुम्हें ज़ावियार की अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का कोई अफसोस नहीं? नहीं है मुझे इस बात का कोई दुख, कोई अफसोस, ना कोई पछतावा। जब कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाए तो इस बात पर खुश होना चाहिए, ना कि हम मातम करें। मुझे देख इस बात का है, मैंने उसे ज़िंदगी की खेलने का मौका कैसे दे दिया। मैं पहचान नहीं सकी। मुझे उसे खुद खला लेनी चाहिए थी, ना कि वो मुझे तलाक देता। वो मेरी ज़िंदगी में आया भी अपनी मर्ज़ी से था और गया भी अपनी मर्ज़ी से है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं थी इस सब में। मैं सिर्फ इस्तेमाल किया गया। मैं किसी के हाथों इस्तेमाल हो सकती हूँ। माहा ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ज़ोर से समंदर में उछाल दिया था। मतलब कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से उचका? दावर खान ने उससे सवाल किया। अब क्या करूंगी, अभी सोचा नहीं कुछ, माहा ने उठते हुए कहा। दावर खान भी उसके साथ उठा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ज़ावियार की हकीकत जल्द सामने आ गई, और मैं तो शुक्राने के नफल भी अदा करूँगी। माहा ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा था। वो अब गाड़ी तक पहुँच गए थे। तुम मेरे साथ चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, दूसरी गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा। माहा खामोशी से उसके साथ बैठ गई थी। माहा इस वक्त अपने बाबा के सामने बैठी थी। अहमद साहब का सर झुका हुआ था। बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा। मैंने तुम्हारे लिए गलत इंसान का इंतखाब किया। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, और आप प्लीज़ इस तरह सर ना झुकाएं। आपको मुझसे कोई शिकायत है क्या? माहा ने अपने बाबा के हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, शिकायत तो तुम्हें मुझसे करनी चाहिए। तो फिर मुझसे नज़रें मिलाकर बात करें। इधर देखे मेरी तरफ। मैं ठीक फैसला किया था ना? सलमा बेगम खामोश बैठी उन दोनों को देख रही थी। नहीं मेरी जान, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, सच का साथ दिया। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर। तो फिर सर झुकाने की ज़रूरत नहीं आपको। मुझे भी फ़ख्र है, आप मेरे बाबा हैं, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस दुआ करें, अभी मुझे और भी काम करने हैं। सलमा बेगम उसकी बात सुनकर बोली। अब क्या करने वाली हो तुम? तलाक वाली अभी सुकून नहीं मिला क्या? माहा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी पर तलाक का दब्बा लग गया है।
तुम्हें अंदाज़ा भी है तलाक का मतलब क्या होता है? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता तलाक याफ्ता लड़कियों को। मम्मा, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है अब, और प्लीज़ आप भी ये सब सोचना छोड़ दें। तो क्या ऐसे ही घर बैठी रहोगी तुम? सलमा बेगम की आंखें नम थी। मम्मा, एक धोखेबाज और कातर इंसान के साथ रहने से बेहतर है ना कि मैं ऐसे ही रह लूँ। अब की बार सलमा बेगम खामोश हो गई थी। अहमद साहब ने मज़ीद कुछ कहने से मना कर दिया था। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने ही ज़ावियार के बाप को रिश्ते के लिए हाँ की थी। अहमद साहब को खुद पर गुस्सा था। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ज़ावियार ने इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी थी, और झूठ पर बनाए गए रिश्ते ज़्यादा देर काम नहीं रहते। जिस रिश्ते की बुनियाद की झूठ हो वो कैसे कामयाब हो सकता है? खैर, आप दोनों परेशान ना हो। माँ खुद परेशान थी, लेकिन माँ बाप को हौसला दे रही थी। अब उसे आगे सोचना था। गुजरे कल का सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। एक बात हमेशा याद रखे, वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों तरह का आता है, और ये वक्त हमेशा याद बनकर रह जाता है। बेहतर यही है कि हम बुरे वक्त से सबक सीखें और अच्छे वक्त से ये सीखें कि खुशियाँ मुख्तसर होती हैं। जहाँ जितनी खुशी मिले उसे समेट लो, और बुरा वक्त जो है ये बड़ा ही तकलीफदा होता है, लेकिन उससे बड़ी खासियत ये होती है कि अच्छे अच्छों की पहचान करवा देता है। वक्त के साथ खुद को बदलने की कोशिश करें। खुद का बदला लेने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे वक्त को भूल जाएं, हरगिज़ नहीं। बुरा वक्त ही सबसे अच्छा साथी साबित होता है। बुरे वक्त में हर कोई छोड़कर चला जाता है, वक्त के साथ भी होकर गुजर ही जाता है, लेकिन वक्त के साथ अपनों के बदलते रवैये और लहजे इंसान को बहुत तकलीफ देते हैं। इंसान इतना सहता है कि बदल जाता है। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन जब तक रहता है बहुत अच्छे साथी की तरह रहता है। सब छोड़ गए वो ठहरा होता है, साथ देता है भी। इंसान को अपनों के हाथों टूटता देखता है तो उसे भी शायद तरस आता है इंसान पर, वो भी चला जाता है। बुरा वक्त कहता है माफ़ करना, लेकिन मेरा आना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं न आता तो तुम्हें कैसे पता चलता कौन तुम्हारे साथ कितना मुखलिस और कौन मुनाफिक था। इंसान रिश्तों को छोड़कर अपने बुरे वक्त से मोहब्बत करने लगता है। कामयाबी के बाद जब किसी ऊंचे मुकाम पर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने बुरे वक्त को याद करता है, क्योंकि वही तो बेहतरीन साथी साबित हुआ था। उसने ही तो चेहरे से पर्दे उठाए थे, मुनाफिकों की पहचान करवाई थी, अकेले चलना सिखाया था। माँ बाप का हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन बुरा वक्त इंसान को इस काबिल बना देता है कि वो उस दुनिया के नाजुक सहारों के आसरे पर ज़िंदगी नहीं गुजारता, खुद चलता है और कामयाबी हासिल करता है। आपने हमेशा एक चीज़ नोट की होगी, जब भी कोई बुरा इंसान लोगों से मुखातिब होता है वो सबसे पहले अपने बुरे वक्त को याद करता है। लोगों को बताता है कि वो इस मुकाम पर, इस ओहदे पर आसानी से नहीं पहुंचा। बहुत बुरा वक्त देखा है, परेशानियों को देखा, धोखे खाए, नाकामियों को फेस किया, तब बहुत कोशिश और मेहनत के बाद वो इस काबिल हुआ है कि इस मुकाम पर खड़ा आप सबसे मुखातिब है। मुझे ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को देखकर हिम्मत मिलती है। वो इंसान इमरान खान है। वो कहते हैं कि मैं नीचे से स्ट्रगल करके आया हूँ। 27 साल लगे उन्हें अपना मुकाम बनाने में, और आज अल्लाह ने उन्हें इतनी इज़्ज़त दी है कि वो लोगों के दिलों में धड़कते हैं। इमरान खान कहते हैं कोशिश इंसान की, कामयाबी अल्लाह ताला की। इंसान के हाथ में कोशिश करना है। अगर वो मुसलसल कोशिश करता रहेगा तो अल्लाह ताला इंसान को कामयाबी ज़रूर अता करेंगे। दावर खान इस वक्त माहा के ड्राइवर्स पेपर तैयार कर रहा था। वो हमेशा की तरह संजीदगी से अपने काम में मसरूफ़ था। अयान उसको मुसलसल देख रहा था। दावर खान फाइल पर झुके हुए था और बोला, अयान कुछ कहना है? अयान उसकी आवाज़ पर चौंका था। अब तक वो इस बात से वाकिफ़ हो गया था कि दावर खान अपने चारों तरफ नज़र रखता है, जैसे उसकी आंखें चार हों। जी सर, नहीं कुछ नहीं, मुझे पता है कुछ कहने चाहते हो, बोलो। दावर खान ने उसको जवाब को इग्नोर करते हुए उससे असल बात पूछनी थी। अयान ज़रा सीधा होकर सामने वाली चेयर पर बैठा था। सर, आप माहा मैम के डाइवोर्स पेपर्स बना रही हैं, आपको खुश होना चाहिए ना, लेकिन आप तो मामूल के मुताबिक ही अपने काम में मसरूफ़ है, जैसे ये पेपर्स अहम नहीं। क्यों, मुझे क्यों खुश होना चाहिए? दावर खान ने उल्टा अयान से सवाल किया। अयान ने ज़रा अल्फाज को तरतीब दिया और बहुत हिम्मत करके बोला, सर क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं और अब तो उनकी डाइवोर्स हो गई है, तो अब आपको अपनी मोहब्बत मिल सकती है। अयान ने डरते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। दावर खान का जवाब अयान की उम्मीद के बिल्कुल बरअक्स था। नहीं अयान, मैं खुश नहीं हो सकता। माहा का रवैया बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो वो सब जानती है, फिर भी उसने मुझसे ना कुछ पूछा है और ना ही कुछ कहा है। मुझे उसके रवैये ने उलझा दिया है। उसके इस रवैये को देखते हुए मैं तो खुश नहीं हो सकता। और रही बात डाइवोर्स की, तो मैं अयान को किसी सूरत डाइवोर्स पर खुश नहीं हुआ चाहता। मैं और नहीं जानते कि इस वक्त माहा या उसकी फ़ैमिली के लिए ये कितना मुश्किल वक्त है। मैं उसकी फ़ैमिली से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर वो माहा को सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना लोगों की बातें, उनकी नज़रें, उनके तंज इंसान को जीने नहीं देते, और उन लोगों में ज़्यादा हमारे अपने ही होते हैं, ख़ानदान वाले और रिश्तेदार। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसके लिए आसानी करे, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। दावर खान की बात पर अयान बिल्कुल खामोश हो गया था। दावर खान ने आँख भरी और फिर से फाइल पर झुक गया था जिसमें पेपर्स मौजूद थे। लेकिन सर, अयान के फिर से बोलने पर दावर खान ने सर उठाकर उसको देखा।
सर अब आप उसके घर रिश्ता बेच सकते हैं, इस तरह आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी और माहा मैम को और उनकी फैमिली को लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। और इस वक्त तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, वो यकीनन यही चाहेंगे कि माहा मैम की शादी हो जाए जल्द से जल्द, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। अयान तुम ये कहना चाहते हो मैं उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाऊं? दावर खान ने अब्रू उठाकर उससे सवाल किया था। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं है। अयान सब जानते हैं इस वक्त वो लोग परेशान हैं और मजबूर भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। ऐसे बेहुदा आइडिया किसी को ना देना, और ऐसा काम करना मेरी शान के खिलाफ है। मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। माहा सब जानती है, समझे, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी तरह की कोई बात नहीं की। इसका मतलब समझते हो, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और ये जानते हुए भी मैं रिश्ता भेजूँ क्या? मेरा ख्याल है कि वो मुझे शायद मना ना करे और माहा भी उनकी बात मानेगी, लेकिन सिर्फ घर वालों की बात मानेगी। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। वो मोहब्बत तो एजाज़ होता है, ये कोई खैरात नहीं होती कि जोली फैला दी जाए कि बस मुझे दे दो किसी भी तरह। मोहब्बत तो इज़्ज़त के साथ, शान के साथ कबूल की जाती है और मैं इंतज़ार करूँगा, कभी तो मुझे ये एजाज़ के तौर पर मिलेगी। अगर मोहब्बत ना भी मिली तो मैं भी सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मेरे लिए इतना काफ़ी है। दावर खान की आंखें नम थीं। वो अपनी बात खत्म कर चुका था, लेकिन सर आपका क्या? आयान को न जाने क्यों तावर खान की फिक्र खाई जा रही थी। आप हमेशा अकेले रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो ना मिली तो क्या हुआ? मेरे साथ वो मोहब्बत की जो मैंने उससे की है, मैं रह लूँगा। महा न जाने कब से दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अयान फिर से कुछ बोलने लगा था कि तावर खान ने उसे खामोश करवा दिया। अब चुप करो, बिल्कुल चुप, और काम पर ध्यान दो। वो दोनों काम में मसरूफ़ हो गए थे। माहा ने एक भरी और खुद को नॉर्मल करती हुई अंदर दाखिल हुई। आज भी उसने दरवाज़ा नॉक नहीं किया था। अरे वाह, वे क्या बात है, इतनी बिजी हो तुम दोनों तो? माहा ने हमेशा की तरह अपने उसी अंदाज में कहा जैसे बात करती थी। उसकी आवाज़ पर दोनों चौंक गए थे, लेकिन उसका नॉर्मल रवैया देकर पुरसुकून हो गए थे। अच्छा, मेरा काम हो गया या नहीं? मुझे तो लगता है कोई बड़ा केस हाथ लग गया है। मसरूफ़, इतना मसरूफ़ है? माहा ने उन दोनों को एक नज़र देखा और साथ वाली चेयर पर बैठ गई थी। नहीं, फ़िलहाल तो एहतशाम मलिक से ज़रा बड़ा कोई केस नहीं। अयान ने फ़ाइल उसके सामने की। माहा ने फ़ाइल खोली तो इसमें एहतशाम मलिक की क्राइम सीन पर मिलने वाली गरी की डिटेल्स मौजूद थी और वहाँ से उसके फिंगरप्रिंट मिले थे। अब उस फाइल में काफ़ी सबूत इकट्ठे हो चुके थे। अरे वाह बॉस, बड़े फास्ट हो तुम तो। इतने सारे सबूत, गैर कानूनी जायदाद का डाटा भी और स्मगलिंग। वाह भाई वाह, अब तो इसको पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। अभी भी मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है, तावर खान ने कहा। तो माहा ने सवालिया नज़रों से देखा। अब क्या भाई? पकड़ तो लेंगे उसे, जेल में भी डाल देंगे, लेकिन उसे ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते। बहुत बड़ी हस्ती बना घूमता है, इस दफ़ा तो इलेक्शन लड़ रहा है, इसे जेल में रखना है मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। क्या मतलब नामुमकिन है? सारे सबूत हैं, कैसे नहीं रख सकते जेल में? माहा ये तुम भी जानती हो, दावर ने खान ने कहा। तो माहा ने मुंह बनाया। हाँ जानती तो हूँ, लेकिन यार ये क्या मुसीबत है? अगर इनमें एक भी सबूत किसी आम इंसान के खिलाफ होता तो इस बेचारे को ताउम्र समझो कैद की सज़ा सुनाई दे रही है हमारी अदालत में। हाँ बिल्कुल, अगर इमरान खान जैसे लीडर के साथ ये सब हो सकता है तो किसी आम इंसान के साथ फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, पेपर्स तैयार हो गए? हाँ, दावर खान ने बिना कुछ बोले माहा के हाथ में पेपर्स पर करा दिए। माहा ने पेपर्स को खोल कर देखा। वो एक लम्हे के लिए रुक गई थी, उसकी आंखें नम हुई थी। क्या हुआ माहा, तुम ठीक हो? माहा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ ठीक हूँ, बस कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा, तो बस इसलिए। माहा ने अपनी आंखें साफ की। तुम चलो साथ, मुझे ज़ावियार से सिग्नेचर्स चाहिए। अयान जो इतनी देर से उसे देख रहा था बोला, लेकिन पहले आप तो करे सिग्नेचर्स। माहा ने उसके हाथ से पेंसिल ली जो वो सामने किए हुए था और साइन कर दिया और पेंसिल उसकी तरफ वापस बढ़ा दी। थैंक यू। चले, उसने दावर खान को कहा, लेकिन साथ में मेरा जाना ज़रूरी है क्या? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, मेरे वकील हो तुम चल सकते हो मेरे साथ। क्या पता फिर से मुझे तुमसे कोई काम पड़ जाए। ओके, दावर उठकर उसके साथ चल दिया था। माहा दावर खान को लेकर सेंट्रल जेल जा रही थी। वो सेंट्रल जेल गए तो उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई थी। हौलदार उनको लेकर ज़ावियार के पास गया था। वो सामने ज़मीन पर लेटा हुआ था और छत को घूर रहा था। कदमों की आवाज़ पर वो उठा और उनकी तरफ देखा। माहा जो देखते ही वो उसकी तरफ भागा था। ज़ावियार का हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ था, जैसे उसे मारा गया हो, और यकीनन उसे मारा गया था। उसके हाथ और माथे पर खून था जो अब सूख गया था। माहा, मुझे पता था तो तुम ज़रूर आओगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं नहीं रह सकता जहाँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं हर गलती का अजाला करूँगा, वादा करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़ावियार को इस हाल देखकर अपने हवास खो रहा था। खोलो, मुझे निकालो। माहा मुझसे मिलने आई है, मुझे मिलना है, निकालो यहाँ से। ज़ावियार हवलदार पर चला रहा था। बकवास बंद करके बैठो अंदर। हवलदार उसको धत्कार कर वहाँ से चला गया था। 15 मिनट का वक्त है, मिल सकते हैं, वो कहकर जा चुका था। कहाँ जा रही हो? निकालो मुझे जहाँ से। ज़ावियार चला रहा था। माहा और दावर खान ने उसको देखा और फिर एक दूसरे को। वहाँ आगे बढ़ी और पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। ये क्या है? डाइवोर्स पेपर। माहा ने मुँह से जवाब दिया था। क्या मतलब, तुम पागल हो? ये क्यों लाई हो जहाँ? ज़ावियार माहा की बात सुनकर अपना रिएक्ट कर रहा था जैसे माहा ने कुछ गलत किया हो। माहा ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सिग्नेचर्स करो इन पेपर्स पर।
माहा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, ये तलाक के पेपर है, तुम बीवी हो मेरी, मैं इन पर सिग्नेचर्स नहीं करूँगा, समझे तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या मतलब है इस सब बकवास का? तुम मुझे तलाक दे चुके हो, समझे? नहीं 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 मम्मी, मैंने गुस्से में कहा था, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, प्लीज़ मैं गलती से बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। ज़ावियार ने माहा का हाथ पकड़ा था जिसमें माहा ने पेपर्स पकड़ रखे थे। माहा ने एक झटके से हाथ खींचा था। तुम पागल हो क्या? माहा चलाई थी, खबरदार जो दोबारा ऐसी गलती की तो, और पकड़ो, जल्दी साइन करो इन पर, मैं नहीं करूँगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पेपर वर्क है, तलाक हो चुकी है, तुम साइन ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। दावर खान ने हवलदार को कहकर इंस्पेक्टर शान बुलाया था और वो सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने दावर खान से हाथ मिलाया। माहा दावर खान इंस्पेक्टर शान की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। माहा ने पेपर्स इंस्पेक्टर शान को पकड़ा दिए थे। इन पर सिग्नेचर चाहिए हैं इसके, लेकिन ये कर नहीं कहा। दावर खान ने कहा तो ज़ावियार एक दफ़ा फिर से चलाया था। नहीं करूँगा मैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे माहा को छीन सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? ये सिर्फ मेरी, तुम्हारी कभी नहीं होने दूंगा। इसे क्या हुआ है? माहा ने ज़ावियार को इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर शान से सवाल किया था। पता नहीं सारी रात ऐसे ही चलाता रहता है, आपका नाम लेकर चीखता है और जब थक जाता है फिर चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वही सब। मुझे लगता है मेंटल प्रॉब्लम है। पीछे दीवार देखे, आपका नाम लिखकर सारी दीवार भर दी है। माहा और दावर खान ने आगे होकर दीवार को देखा था। सारी दीवार पर खराशें थी और इन शाखों में माहा का नाम था हर जगह। ये कैसे लिखा इसने? पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसे कोई नोकदार चाकू पकड़ा दिया, अब ये वापस नहीं दे रहा। मुझे डर है खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मुझे लगता है साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है इसको, इससे मिलने भी कोई नहीं आया है। माहा को अब यहाँ रुकना मुश्किल लग रहा था। अब प्लीज़ इस सिग्नेचर्स लेकर पेपर भेजना, हम चलते हैं। माहा ने जैसे ही जाने के लिए कदम उठाया था, ज़ावियार फिर से चलाने लगा था। माहा तुम नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मत जाऊँगा जहाँ। मैंने बहुत गुनाह किए हैं लेकिन तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ। मुझसे गलती हो गई, गुस्से में तलाक दे दी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ, मैं मर जाऊँगा। उसकी आवाज़ें गूंज रही थी और माहा का यहाँ रुकना और मुश्किल हो रहा था। ज़ावियार को देखकर घबराहट हो रही थी। वो सच में पागल हो रहा था, शायद उसकी हालत अजीब थी। माहा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी आवाज़ें। वो फौरन वहाँ से बाहर की तरफ चल दी। दावर खान और इंस्पेक्टर शान भी बाहर की तरफ आ गए थे। माहा जाकर गाड़ी में बैठ गई थी और दावर खान भी सीधा उसके पास चला आया। तुम ठीक हो माहा? उसने गाड़ी के शीशे से अंदर झांक कर देखते हुए कहा। पता नहीं, यहाँ से चलो प्लीज़, माहा ने कहा तो दावर खान गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहा को मुसलसल किसी सोच में गुम देखा दावर खान ने फिर से पूछा, माहा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं तुम ठीक नहीं हो। दावर खान गाड़ी रोक दी थी। माहा इधर देखो। माहा ने उसकी तरफ देखा, वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। ओके, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मुझे ज़ावियार से बहुत खौफ आ रहा था, उसकी आवाज़ में बहुत डर था। अगर वहाँ से कुछ हो गया तो उसकी मम्मा तो पहले ही मुझे गलत समझती हैं, जबकि मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया है। मुझे डर लग रहा था उसकी चीखों से, उसकी हालत। मैं उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी, लेकिन इस तरह देखकर मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है। माहा जो सर झुकाए बोल रही थी। दावर खान ने उसे मुखातिब किया तो माहा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। माहा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तभी उसे इस हालत में देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम खुद अच्छी हो इसलिए तुम्हें लोगों का दर्द महसूस होता है। पता नहीं, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहती। माहा बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दावर खान ने सामने रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। माहा रोना चाहती हो तो रो लो। माहा की आंखों से आंसू बह रहे थे और दावर खान खामोश बैठा उसे देख रहा था। उसके बस में होता तो वो उसकी आंख कभी न नम होने देता। माहा और दावर खान नरमी से बोला तो माहा ने सुर्ख होती नम आंखों से उसे देखा था। माहा तुम बहुत बहादुर हो, दूसरों के हक के लिए भी लड़ जाती हो, इतने बड़े फैसले करती हो। कहाँ तुमने एहतशाम मल्लिक को हैंडल कर लिया और अब यूँ रो रही हो, क्या हो गया है? तुम नहीं जानते, लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। क्या मैं दुनिया की वाहद लड़की हूँ जिसको तलाक हुई है? और मेरी तो कोई गलती भी नहीं। मैं कैसे रह सकती थी ऐसे इंसान के साथ जिसने मेरे दोस्त के सर से साया छीन लिया, एक अयान को और उसके बच्चे को तन्हा कर दिया, आदि के बाबा और निदा की भी जान ले ली, और वो जानता था उसने फिर भी ये सब किया। फिर वीडियो भी उसके लैपटॉप में थी। उसे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं था। हानिया उसकी वजह से किस अजियत से गुजरी हम उसकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है, लेकिन ज़ावियार के धोखे ने हानिया को कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ उसने किया, फिर तलाक भी उसने दे दी, लेकिन सब लोग मुझे गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं औरत ज़ात हूँ, मुझ पर उंगली उठाना आसान है। उसने गलती नहीं की, गुनाह किए हैं, वो फिर भी ठीक है क्योंकि वो मर्द है। क्या औरत या लड़की होना कोई जुर्म है क्या? माहा रोते हुए बोलती जा रही थी। दावर खान खामोश बैठा उसकी बातें सुन रहा था। माहा मेरी तरफ देखो, इधर देखो, दावर खान ने सख्ती से कहा था। किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। माहा ने एक नज़र देकर मुंह मोड़ लिया था। माहा, दावर खान इस दफ़ा सख्ती से बोला था, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बताओ। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे घर जाना है।
महा, मैं जानता हूँ तुम लोगों को बातों में उलझा देती हो और ऐसे बहुत लोगों से झूठ बोलती थी, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? तुमसे क्यों झूठ नहीं बोल सकती? नहीं बोल सकती, दावर खान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। इतना भरोसा है? महा के सवाल पर दावर खान ने कहा, हाँ, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है तुम पर। महा उसकी आंखों की कशिश की ताब नहीं ला पा रही थी, इसलिए नज़रें फिर गई। अच्छा बताओ, अब क्या बात है, क्या हुआ है? इतना तो मैं जानता हूँ, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ, चलो अब। महा, जिद ना करो, बताओ मुझे क्या हुआ है। दावर खान दांत पीसते हुए बोला। महा उससे ज़्यादा ऊंचा बोली थी। दावर, जिद मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ जिद। सिर्फ तुम कर सकती हो क्या? मैं नहीं कर सकता? बोलो, अब समझी? दावर खान जानता था कुछ तो था जिसने महा को तोड़ दिया था। वो कभी किसी के सामने नहीं रोती है, वो तो लोगों को रुला के देती, खुद नहीं रोती। तुम नहीं मानोगे मेरी बात, तुम हुक्म करो यार, हर बात मान लूँगा, लेकिन बताओ पहले हुआ क्या है? उन दोनों की बहस क्या मोड़ लाने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। ठीक, अगर तुम जानना चाहते हो तो चलो फिर बताना क्या है, खुद देख कर चल लो। महा ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया था। महा ऐसा क्या दिखाने जा रही थी? दावर खान मुसलसल उस सोच में गुम था। दावर खान की गाड़ी का रुख महा के घर की तरफ था। इस वक्त गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। अचानक दावर खान ने गाड़ी रोकी थी और वो एक शॉप की तरफ गया था। महा का दम घुट रहा था, इसलिए वो भी बाहर निकलकर खड़ी हो गई थी। महा गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ी थी। दावर खान शॉप से पानी की बोतल हाथ में लिए आ रहा था। उसने पास आकर महा की तरफ पानी बढ़ा दिया। महा को इस वक्त बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसने तो दावर खान को नहीं कहा। महा हैरान थी, उसे कैसे पता चला मुझे पानी चाहिए? दावर खान ने अब्रू उठाकर सवाल किया तो महा ने गर्दन झुकाते हुए पानी की बोतल थाम ली थी। कुछ फासले पर दो चार लड़के खड़े थे, इनमें एक महा की गली का ही था। वो सब उनकी तरफ ही देखकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, अरे अरे वाह भाई, इतनी जल्दी एक और पीछे लगा लिया, हमें याद किया होता हम हाजिर हो जाते आपकी खिदमत में। महा की गली का लड़का उसे रोक रहा था, क्योंकि वो महा को अच्छी तरह जानता था कि बहुत मार पड़ेगी, लेकिन वो लड़के पास नहीं आने वाले थे। उनकी आवाज़ पर दावर खान ने पीछे मुड़कर देखा था। महा जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी बोतल का ढक्कन खोल रही थी, उसके हाथ वहीं थम गए थे। दावर खान का तो दिमाग घूम गया था उनकी बात सुनकर। हमें मौका देती तो हम पिला देते। दावर खान आगे बढ़ा और उसके मुंह पर कौन सा मरा। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा था, उसका दांत टूट चुका था। इसके साथ वाला आगे बढ़ा तो दावर खान ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी थी, जिससे वो पीछे जा गिरा था। दावर खान की आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी और वो अंधाधुंध उन लड़कों को मार रहा था। महा उसे मुसलसल रोक रही थी, लेकिन उसके सर पर खून सवार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महा के लिए ऐसे अल्फाज बोलने की? हाँ, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। दावर खान ने मुक्का मारकर दूसरे लड़के का भी जबड़ा हिला दिया था। महा और दावर खान का बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। महा ने बहुत मुश्किल से उसे उन लड़कों से दूर किया था। वो ज़मीन पर पड़े थे, उनमें से एक दूर जाकर खड़ा हो गया था। महा ने उसे चलने के लिए कहा, तभी एक लड़का पीछे से बोला, ऐसा क्या किया हमने? क्या लगती है तुम्हारी? तुम भी तो ऐशी की तरफ फिर रहे हो ना इसके साथ, वो भी इस वक्त। उसने जैसा बोलकर अपनी मौत को दावत दी थी। दावर खान जो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था, वो ज़रा अंदर की तरफ झुका और गन निकाली थी। महा ने उसके हाथ में गन देखी तो फ़ौरन आगे हुई। वाह, क्या कर रहे हो? छोड़ो, दफ़ा करो, चलो यहाँ से। लेकिन उसने महा को साइड किया और आगे बढ़ा। दावर खान ने उसकी टांग में गोली मारी। दूसरा उठकर भागने लगा था, उसकी भी टांग में गोली मार दी थी उसने। बाकी दो वहाँ से भाग गए थे। वो मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। महा ने उसके हाथ से गन छीन ली थी। दावर, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। अब तो गलती कर दी, अगर दोबारा आंख उठाकर भी महा की तरफ देखा तो अगली बार गोली टांग में नहीं सीने में मारूंगा, समझे? दावर खान ने उसको जाते जाते लात मारी थी। दोनों वहाँ पड़े दर्द के मारे चीख रहे थे। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो अगली सांस नहीं ले पाओगे। वो गाड़ी में बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। महा भी साथ वाली सीट पर बैठ गई थी। वो गाड़ी उड़ाता हुआ ले गया था। इस वक्त गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। दावर, आराम से प्लीज़। उसने अचानक ब्रेक लगाई थी और दोनों आगे को झुक गए थे। दावर खान ने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। उसके गुस्से से वो लाल पीला हो रहा था। महा ने बोतल का ढक्कन खोला और उसकी तरफ बढ़ाया। पानी नहीं चाहिए यार, दावर खान चलाया था। महा ने हाथ पीछे कर लिया और आंखें बांध के सीट से टेक लगाकर बैठ गया था। महा खामोश बैठी उसके पागलपन को देख रही थी। दावर खान ने लंबी सांस ली और सीधा हुआ। सॉरी, गुस्सा था इसलिए चलाया तुम पर, प्लीज़ सॉरी यार, इट्स ओके। पानी। महा ने बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। दावर खान ने कहा, तुम पी लो, फिर पी लेता हूँ मैं। महा ने पानी पिया और बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी, क्योंकि वो जानती थी जब तक वो पानी ना पी ले दावर खान बोतल को छुएगा भी नहीं। दावर खान ने पानी पिया और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी थी। ये दिखाना था क्या? नहीं, मैं तो जावियार की मम्मा के पास जा रही थी। वो सब कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं। लेकिन आंटी, वो मुझे बहुत कुछ कहती हैं, मुझे उनकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। आखिर वो माँ हैं और मैं बचपन से उनकी गोद में खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। अब उनकी नफरत। महा का घर आ गया था। दावर खान ने गाड़ी रोक दी थी। महा गाड़ी से उतरने लगी तो दावर खान बोला, महा प्लीज़ मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं।
महा उसका मुंह देखती रह गई। वो अपनी बात कह चुका था। वहाँ गाड़ी से बाहर निकलते ही घर की तरफ चलकर उसने मुड़कर नहीं देखा, कहीं कुछ और ना कह दे। दावर खान उसको देखता रहा। जब घर में दाखिल नहीं हुई, महा अंदर जा चुकी थी। दावर खान गाड़ी स्टार्ट करता अब घर की तरफ रवाना था। महा अपने रूम गई और बैग साइड पर रखती सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। क्या हुआ महा? माहीन उसको देखकर उसके पास आई। कुछ नहीं आपी, थक गई हूँ। आपको क्या हुआ है? परेशान क्यों है? आज फहद की मम्मा आई थी घर। महा फहद का नाम सुनकर सीधी हुई। अच्छा, तो फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इनको तुम्हारी तलाक की इतला मिली थी और मुझे यकीन है कि हमारे खानदान में से ही किसी ने इनको ये बात बताई है। आपी क्या फ़र्क पड़ता है किसने कहा है? अच्छा हुआ पता चल गया, पता तो चलना था ना। और वैसे भी फहद को तो हर बात का इल्म है। अच्छा, लेकिन उसे किसने बताया? माही ने हैरान होते हुए पूछने लगी थी। मैंने बताया था, बल्कि समझ ले इसको घर से उठवा लिया था। क्या मतलब महा? माही आंखें फाड़े उसको देख रही थी। कुछ नहीं आपी, कॉल करके बुलाया था दावर के ऑफिस, वही बताया था। आप भी बाल की खाल उतारने लग जाती हैं। और परेशान ना हो, वो रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। महा को धमकी दी है क्या तुमने? नहीं आपी ही, कसम से यार, आप भी ना हर वक्त मुझ पर शक करती रहती हैं। इतनी मासूम नहीं हो तुम। माही ने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, अब सच बताओ क्या हुआ है? आपकी कुछ नहीं हुआ यार, आप अभी तक वही बात कर रही हैं। माही ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा बस करे, बता रही हूँ। अभी रास्ते में दावर ने 2 लड़कों को गोली मारी है। कि क्या? माहीन उछल पड़ी थी। हाँ, वहाँ अपने जूते उतारते हुए बोल रही थी। लेकिन क्यों? मेरे लिए? महा सीधी होकर बैठ गई थी। क्या तुम्हारे लिए? यार क्यों घुमा रही हो, सही से बताओ। महा ने सारी बात उसको बता दी। अब सुकून मिल गया। अब जब तक सारे दिन की रुदाद न सुन ले, आपको सुकून नहीं मिलता है। हाँ भाई, बड़ी बहन हूँ, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। बड़ी बहन ही हूँ, अम्मा बनने की कोशिश ना करो। महा अपनी ट्यून में वापस आते हुए बोली। तुम बास ना ने अपनी हरकतों से। माही ने कशन उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो कि महा ने कैच कर लिया था और दांत निकाल रही थी। महा, क्या दावर खान सच में तुमसे मोहब्बत करता है? माहीन, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम चुप कर जाओ और सो जाओ। लेकिन यार बताओ तो कुछ। आप ही यार बस करो। रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत का दावा तो ज़व्यार भी करता था, बल्कि अभी भी करता है। क्या करूँ मैं ऐसी मोहब्बत का जो सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दे? और प्लीज़ खामोश रहना, आप सो जाओ। अगर मैंने कुछ कहा तो कहोगी भरी हूँ, इज्जत किया करो। माँ उठी और अपना लहाफ लेती बेड पर लेट गई थी। मीरा बाहर लान में टहल रही थी। जब उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो गेट की तरफ आई थी। वो दावर खान का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको जानना था कि क्या हुआ। जब ज़व्यार से मिलने गए, लेकिन दावर खान बहुत गुस्से में था। मीरा उससे थोड़ी दूर रुकी, वहीं रुक गई थी। दावर खान गाड़ी से बाहर निकला और गन जोर से गाड़ी के अंदर फेंकती थी और तेज़ी से चलता हुआ ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। मीरा आगे बढ़ी और गाड़ी में जांग कर देखा। उसने गन देखी तो समझ गई ज़रूर किसी की मौत हुई है चाचू के हाथ से। वो अंदर आई और ड्राइविंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ फाखरा बेगम और सुल्तान शाह खान बैठे थे। क्या हुआ है? आराम से चलो, पा क्यों रही हो? फाखरा बेगम ने मीरा को तेजी से अंदर आते देखा तो बोली। मम्मा, चाचू बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है किसी को मार कर आए हैं। क्या मतलब, क्या हुआ है? सुल्तान शाह ने टीवी बंद किया और मीरा की तरफ रुक किया। बाबा, मैंने खुद देखा है, अभी वो आए हैं और गन उनके हाथ में थी। एक तो ये लड़का बिना, जाओ और भेजो इसको मेरे पास। अगले लम्हे दावर खान सुल्तान शाह के सामने मौजूद था। आंखें उसकी अब भी सुलगती और गुस्सा उसके चेहरे पर वाज़ेह था। क्या हुआ है? किसको मारा है? किसी को नहीं मारा, जिंदा है लेकिन इरादा मारने का था। जैसे सुल्तान शाह ने बिना तमहीद बांधे सवाल किया। दावर खान ने उससे ज़्यादा वाज़ेह और मुख्तसर अल्फाज में जवाब दिया था। लेकिन क्यों? क्या हुआ था? सुल्तान शाह के सवाल पर दावर खान ने उसकी तरफ देखा और चंद जुमलों में सारी बात बता दी। तो क्या अब तुम महा के लिए सारी दुनिया से लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, दावर खान सख्त लहजे में जवाब दिया था। दावर, अकल से काम लो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम कब से इतने जज्बाती फैसले करने लगे हो? पता नहीं, लेकिन मुझसे नहीं हुई उनकी बकवास बर्दाश्त। अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो मार दूंगा मैं उसे। ठीक है, लेकिन पहले उससे तो पूछ लो वो क्या चाहती है। फाखरा बेगम जो उनकी बातें सुन रही थी, उसे महा के बारे में जानना था। पता नहीं भाभी, जो भी चाहती है मैं उसके फैसले का एहतराम करता हूँ। ओह अच्छा जी, ये एहतराम आपने कभी बाबा को तो किया नहीं? मीरा कहाँ चुप रहने वाली थी, फ़ौरन दरमियान में कूद पड़ी। लेकिन दावर खान की एक गोली से वो खामोश हो गई थी। दावर, वो सब ठीक है, लेकिन महा सब कुछ जानती है। अब उसका क्या फ़ैसला है ये जानना ज़रूरी है। भाई ये जान, मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है। वो अगर कुछ कहा तो उसने बता दूंगा। दावर खान उठकर अपने रूम की तरफ चल दिया और मीरब उसके पीछे पीछे चल दी। चाचू चाचू यार बात तो सुन ले। मीरब उसके पीछे भाग रही थी, जबकि दावर खान के चलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मीरब उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी। दावर खान ने रूम अंदर से ला कर लिया। चाचू यार खोले ना प्लीज़, बात तो सुन ले। मीरब जाओ अपने रूम में आराम करने दो मुझे। आपको माहा की कसम खोल दे, वरना मैं माहा को कॉल करने लगी हूँ, इससे पूछूंगी। मीरब के अल्फाज अभी मुंह में थे कि दावर खान ने दरवाज़ा खोल दिया था। खबरदार अगर तुमने कोई फजूल हरकत की तो। दावर खान उसको डांटता हुआ सोफे पर जा बैठा था। मीरब पीछे से आई और उसके कंधे पर लटक कर बोली। चाचू यार बताओ ना, क्या कहा माहा ने? मुझे तो बताओ। कुछ कहती ही तो नहीं है वो, यही तो सबसे बड़ा मसला है। मीरब उसके साथ आकर बैठ गई थी।
मतलब हद है यार, एक लड़की नहीं फंसा सके आप? सो सैड, ये फंसाना क्या होता है? बेवकूफ़ों वाले अल्फाज ना बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, होने वाली चच्ची से इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। अरे अरे देखो, लड़का शर्मा रहा है। दावर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो मीरब उसको तंग करने लगी। यार वो इतनी लाया करती है, बिना सोचे समझे किसी से भी पंगा ले लेती है। बहुत बहादुर समझते हैं उसको, जहाँ तक कि मैं भी ऐसा समझता था। उसके पास दिल नहीं शायद, बस चाहते ही करना आती हैं उसे और लोगों का काम बिगाड़ना। लेकिन आज जिस महा से मिला वो तो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक सा छोटा सा दिल है उसका। अच्छा जी, क्या बात है भाई? अपने सालों में तो कभी ऐसी महा को नहीं देखा। मेरा मजाक का मूड नहीं मेरा बिल्कुल भी यार, इसलिए बात आ जाओ। ओके बाबा माफ़ कर दो, नहीं करती मजाक। अब बताओ कब मेरे दोस्त को दुल्हन बनाकर ला रहे हैं? तुम्हारी दोस्त मान जाए तो मैं अभी के अभी लाऊं। अरे अरे चाचू ज़रा सब्र से काम ले, आप तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए हैं। अच्छा मैडम, और कुछ नहीं कुछ नहीं, बस आप महा को ले आए जल्दी से, फिर हम दोनों दोस्त एक घर में रहेंगी। कितना मज़ा आएगा ना। अच्छा, और तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ रहोगी? क्या मतलब है चाचू आपका? लोग शादी के बाद बदलते हैं और आप तो अभी से। क्या आप अलग घर लेंगे? मीरब क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? बेवकूफ़ लड़की, क्या शादी नहीं होगी तुम्हारी? तुम सारी ज़िंदगी यही रहोगी क्या? मीरब को इसकी बात समझ नहीं आई थी। ओ चाचू आप भी ना, मीरब शर्माते हुए बोली। अब ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे पता है तुम्हारे सारे गैंग में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। चाचू अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखिए मुझे शर्माना आता है। मेरे शर्माने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अच्छा वैसे सब बोलो, नहीं होगा तुमसे, इसलिए उठो और अपने रूम में जाओ, नींद आ रही है मुझे। उठो शाबाश। दावर खान ने बाजू से पकड़कर उसको उठाया। चाचू शर्म करे यार, कितने जालिम हैं आप तो। मुझे पता है नींद बस बहाना है, महा के बारे में सोचते रहेंगे। मीरब उसको तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मीरब बस करो यार, जाओ ना, तंग ना करो। अच्छा नहीं करती, जा रही हूँ। मीरब हंसती हुई रूम से बाहर निकल गई थी। जारी है।